हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन ऑफ कंसाइनमेंट। और आज की क्लास में हम लोगों को करने हैं अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। कंसाइनमेंट के अंदर पे 4 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, जहां से 2 क्वेश्चन हम लोगों को डेल क्रेडिटर कमीशन के ऊपर मिलेगा फाइनली, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक के कवर नहीं हुआ है। ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं है, बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग अभी तक डील नहीं किया, तो थोड़ा सा रह जाता है ना मन में, यार इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं हुए, तो वो चीज है। और दूसरा एक क्वेश्चन हम लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें हम लोगों को कंसाइनमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बनाना है, जो कि टफ नहीं है बट मजेदार क्वेश्चन है। मतलब देखेंगे हम लोग कितनी खूबसूरती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर एक बंदा खुद भी कर रहा है काम और कंसाइनमेंट भी करवा रहा है तो क्या सिचुएशन बन सकती है, तो वो भी चीज हम लोग डील करेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, जो कि उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने बोलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाने बोलेगा एट अ सेम टाइम। देखो, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज कर रहा है 10,000 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर 2 लाख रुपए, ऑफ विच 5,000 मीटर वर सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा एट सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर। एक्स पे करेगा 5,000 रुपए फ्रेट का और 500 रुपए पैकिंग का। वाई सोल्ड कर देगा 4,000 मीटर 40 रुपए के हिसाब से और इनकर करेगा 2,000 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस। वाई को कमीशन मिल जाएगी 5% ऑफ टोटल सेल्स, फर्दर मिलेगी 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 30 रुपीज। ठीक है, मतलब वो है, ओवर राइडिंग कमीशन भी है। पर मीटर 3,000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली एट 30 रुपए पर मीटर। इधर दिल्ली में भी बिक रहा है सामान, मतलब वो अपने होम टाउन में भी बेच रहा है और उधर कंसाइनमेंट का भी सामान बिक रहा है, दोनों जगह सामान बिक रहे हैं ना। ठीक है, 3,000 रुपए का एक्सपेंस है एंड कमीशन। Owing to fall in market price, inventory of cloth in hand reduced by 10%। ठीक है, तो अब मार्केट प्राइस कम होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, बताओ फटाफट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्रीज क्या बोलता है कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस कम हो गया, इसलिए कॉस्ट से 10% नीचे आ गए अपन, तो अपन मार्केट प्राइस लेंगे क्योंकि कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो अपने को जो भी स्टॉक की वैल्यूएशन आएगी उसको 10% से गिरा देना है। ठीक है, कंसाइनमेंट और ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के दिखाओ, मतलब दोनों बनाओ, कंसाइनमेंट भी बनाओ, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट भी बनाओ। इसलिए मैं बोला क्वेश्चन ईजी है पर इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, तो ये हमको देखना है एक बार। 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ है भाई अपना पेज। ये रहा, चलो जी, फॉर्मेट बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज किया था 10,000 मीटर क्लॉथ 2 लाख रुपए का, 5,000 मीटर सेंड कर दिया कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा एट सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर मीटर। तो ये गुड सेंड हो गया 5,000 मीटर, लिखो यहां पर 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 5,000 मीटर 30 रुपीज में भेजा है, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन हो गया ना ये। 5,000 मीटर 30 रुपीज, 5 3 15, 1.5 लाख रुपए में भेजा है। बच्चों लोड भी हटा दो लगे हाथ, बाय गुड सेंड ब्रैकेट में लोड। बताओ लोड कितने का होगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर लोड कितने का है, इधर से निकाल लो, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, 20 रुपए पर मीटर, 20 रुपए पर मीटर कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपए पर मीटर कॉस्ट प्राइस है। 30 रुपए में भेजा तो लोड कितने का हो गया, एज सिंपल एज दैट 10 रुपए का। तो 10 रुपए का यहाँ पर लोड ले लो, 5,000 मीटर इंटू 10 रुपए, 50,000 का लोड। ठीक है, ओके। एक्स पे करेगा 5,000 फ्रेड का और 500 रुपए पैकिंग का टू बैंक। $5,500। वाई सोल्ड कर देगा 4,000 मीटर 40 रुपए में, बाय वाई सेल्स है ये
4,040 रुपए में कितना हो गया ये? 1,60,000 की सेल्स दे दिया ये। 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस और 5% की कमीशन, 2Y एक्सपेंस, 2,000 की 2Y कमीशन। दो कमीशन कैलकुलेट होगी ना, दो कमीशन, नॉर्मल कमीशन और ओवरराइडिंग दोनों। तो 5% ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स प्रोसीड, प्लस फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस अब 30 रुपए, तो 10 रुपए है। 30 रुपए के ऊपर कितना गया बेटा? 30 रुपए के ऊपर कितना गया? 10 रुपए गया, 10 रुपए। 40 रुपए में बेचा ना वो सामान, 10 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 4,000 इंटू 10 40,000 पे उसको कितना मिलेगा? 20% मिलेगा, तो ये 8,000 तो उसको मिलेगा। ठीक है, 16,000 टोटल कमीशन आ रही है इसकी, और 8,000 उसको डायरेक्ट सेल्स पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई 16,000। आ रही बात समझ में? बोलो। 5% ऑन टोटल सेल्स लिख देता हूं मैं यहां, 5% ऑन टोटल सेल्स, 5% ऑन टोटल सेल्स, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस और टोटल सेल्स, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस और टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। यस, दैट मेक्स डिफरेंस। पहले के क्वेश्चन में बोला था इनवॉइस प्राइस पे दो, और इनवॉइस प्राइस के जो ऊपर गया है उसमें ओवरराइडिंग दो, बोलो ऐसी बोला था पहले के क्वेश्चंस में, है ना। बट अभी के क्वेश्चन में बोला है टोटल सेल्स पे ही देना। अभी क्वेश्चन में बोला टोटल। बेटा मैं बोलता पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है, और इसलिए कमीशन के लिए मैं कुछ बताया नहीं था तुम लोग को। क्यों? क्योंकि कमीशन की कैलकुलेशन क्वेश्चन अपने हिसाब से देता है कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना। तो अभी मेरे को क्वेश्चन बोला 5% टोटल सेल्स प्रोसीड पे देना, तो 1,60,000 टोटल सेल्स प्रोसीड है, उसका 5% दूंगा, फर्दर 20% दूंगा एनी सरप्लस रियलाइज ओवर 30 रुपए। तो 30 रुपए के ऊपर मैंने 10 रुपए रियलाइज किया है, क्योंकि मैं 40 रुपए में बेचा हूं। तो 4,000 मीटर में 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा, यानी कि 40,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमा के दिए हैं, तो इसका 20%। तो ये दोनों को मिला लोगे तो 16,000 तुम्हारा आ जाएगा। इसका 5% 8,000, उधर 20% 8,000, 16,000 की कमीशन हो गई भैया की। ठीक है, ओके। आगे फर्दर अभी तो अब फिर इसके बारे में बात किया है, किसके बारे में बात कर दिया है? ट्रेडिंग के बारे में बात कर दिया है। तो ठीक है, चलो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, इनवॉइस प्राइस पे निकालना ना। क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा 4,000 मीटर बिक गया है, बोलो हाँ, तो 1,000 मीटर बच गया है। हाँ, तो 1,000 मीटर का आप कॉस्टिंग ले लो, कॉस्ट की इनवॉइस प्राइस ले लो 1,000 मीटर का। 1,000 मीटर का इनवॉइस प्राइस है 30 रुपए के हिसाब से। चलो क्लोजिंग स्टॉक 1,000 मीटर का इनवॉइस प्राइस पे बात कर रहा हूं ना, 30 रुपए के हिसाब से 30,000 हो गया आईपी इनवॉइस प्राइस। प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनी के खर्चे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कंसाइनी खर्चे ही नहीं किया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिड नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इन दिस क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ कंसाइनी। यू कैन क्रॉस चेक हियर। 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस ओनली। ओके, तो 5,500 ये खर्चा किया उसने 5,000 मीटर के ऊपर। तो 1,000 मीटर का कितना बताओ? 1,000 मीटर का कितना? डिवाइड बाय 5,000 इंटू 1,000, 1,100। इसमें 30,000 ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है ये? 30,000 प्लस 1,100, ये हो जाएगा 31,100। पहले इसको लिखो, फिर इसके ऊपर एक बात करना है हमको। इसके ऊपर एक घनिष्ठ डिस्कशन अभी करनी बाकी है, पर पहले इसको लिख लो। वर्किंग नोट बना के लिखना है ना अच्छे से कॉपी में। मैं तो ऐसे रफली लिख दिया साइड में। प्रिपेयर प्रॉपर वर्किंग नोट हियर। डन, ओके। चलो अब ये वाली लाइन कम्स इनटू पिक्चर, रिड्यूस बाय 10%। तो क्या हमको जो भी वैल्यूएशन करेंगे उसको 10% से गिरा देना है? फटाफट से बताओ।
10% से गिरा देना है। यस, तो हमने जो वैल्यूएशन किया, बच्चे देखो मैं तुम लोगों को एकदम शांति से एक बात बता रहा हूं, बच्चे बहते हैं भावनाओं में, और भावनाओं में बह के क्या करते हैं, सीधा करते हैं -10%, जो कि गलत है। पूछो क्यों गलत है, पूछ भी लो मेरे से क्यों गलत है। क्योंकि बेटा ये जो वैल्यूएशन है ये आईपी में होके रखी है। किस पे होके रखी है, आईपी, इनवॉइस प्राइस पे होके रखी है। अपने को कॉस्ट का 10% गिराना है ना, हमको कॉस्ट का 10% गिराना है। ये कैलकुलेशन तो इनवॉइस प्राइस पे है, तो आपको एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी बाजू में, जो वैल्यूएशन होगी कॉस्ट पे, सेम वैल्यूएशन होगी पर कॉस्ट पे होगी। तो वो वैल्यूएशन अगर आप कॉस्ट पे करोगे तो कॉस्ट आएगी 20,000, एक्सपेंस आएगा 1100, और आपकी जो वैल्यूएशन ऑन कॉस्ट आएगी वो आएगी 21,100 रुपए। आ रही बात समझ में, 21,100 रुपए ये आएगी वैल्यूएशन। आपको इसका 10% गिराना है, इसका 10% आपको गिराना है, तो इसका 10% कितना आएगा बेटा, 2110 आएगा। ये आपको माइनस करना है। तो अब ये 2110 एक्चुअल में है, पर हमको ये बात बतानी नहीं है। किसको नहीं बतानी है, कंसाइनी को नहीं बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंसाइनी को बोलेंगे भैया 2110 माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस फॉल हो गया तो हमने कुछ कैलकुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टॉक की प्राइस 2110 माइनस कर देना। तब फिर वो 2110 यहां से माइनस करके अपना क्लोजिंग स्टॉक में हमको बताएगा। तो कितना आएगा ये आएगा बेटा 28,990। दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू डू दैट। ठीक है, ये प्रैक्टिकल तरीका है इस चीज को करने का, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसका इंपैक्ट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे पड़ता है, कंसाइनी को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कंसाइनी को तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का इंपैक्ट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि उससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस दिखेगा ना, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूं, मेरे क्रेडिट साइड में कुछ कम दिख रहा है अमाउंट, तो इसलिए मेरे को फर्क पड़ेगा उससे। तो 28,990 मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब मैं तुम लोगों से, होशियार बालक और बालिकाओं से पूछना चाहता हूं, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा बताओ। अब इस कैलकुलेशन के बाद क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा, बहुत सोच समझ के बताना, बहुत टेक्निकल चीज है ये। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आफ्टर दिस कैलकुलेशन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या इस कैलकुलेशन के पर्पस के लिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को दूर रखा था, मतलब आई एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड द क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हियर। मैं किया था, मैं उसको कंसिडर किया था या मैंने उसको दूर रखा था, मैं बोला था भाई ये सब चीजों से तू दूर रहे। ठीक है, तू वैसे भी टेम्पररी आदमी है, तेरा काम सिर्फ इतना है कि तेरे को जाके शो ऑफ करना है कंसाइनी के सामने, महंगा महंगा महंगा। उसको मैंने दूर ही रखा था ये सब चीजों से। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जो है, इट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड एट 10,000 ओनली। उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन का पार्ट भी नहीं था, तो उसमें क्या कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 10,000 ही होगा अभी भी। बस हो गया बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बन के आता है वो ये था। और ये आपको, इससे आपको ये समझ में आया कि क्लोजिंग स्टॉक, देखो मैं इसलिए बोला था चैप्टर की स्टार्टिंग में, जो चैप्टर का सबसे, चैप्टर की जो जान है वो क्लोजिंग स्टॉक वाला टॉपिक है, ये चैप्टर की जान है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लोजिंग स्टॉक ही निकाल के बता दो, आ सकता है, आ सकता है ना, क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बता दो, उसमें भी ये तिगड़म दे सकता है कि पूरा क्वेश्चन दे देगा इनवॉइस प्राइस पे, उस पे भी बोलेगा लास्ट में ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस 10% रिड्यूस कर दो, 15% रिड्यूस कर दो, उसके बाद कैलकुलेशन करने बोलेगा, और क्या करेगा, और हर टाइप की पॉसिबिलिटीज को वहां पर डाल के रखेगा। आपका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। चलो, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस बता दो मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट में। प्रॉफिट ये आते हुए दिख रहा है वैसे तो, $55,490। ठीक है, अब
ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बना ले। क्लोजिंग स्टॉक क्लियर है ना सबको? क्लोजिंग स्टॉक क्लियर है ना कि भाई 10% फॉल इन कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस का 10% गिराना है, कॉस्ट प्राइस का 10% गिराना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम क्या आएगा? परचेजेस। कितने की थी? 2 लाख की। बाय सेल्स 3030 रुपए, 90,000। बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आधे गुड सेंड हो गए थे कंसाइनमेंट में, 1 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी आएगी इसकी? 2000 यूनिट बचे हैं, 20 रुपए वाले, 40,000। ओके बच्चों देखो डन। हमने पहले परचेज लिख दिया, 2 लाख की परचेज हुई हमारी, जिसमें से 1 लाख यानी कि आधे गुड्स 5000 मीटर क्लॉथ हमने भेज दिए कंसाइनमेंट में, जो कि 1 लाख के होते हैं। हमने सेल्स किया 3000 मीटर 30 रुपए के हिसाब से। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमारी आई 2000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा सिंपली 40,000। 2000 मीटर 20 रुपए के हिसाब से 40,000, जिसका 10% कॉस्ट हम कम कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो इससे मेरा जीपी आ गया। जीपी मैंने डाल दिया यहाँ पर। 3000 के खर्चे थे, वो एक्सपेंस मैंने लिख दिए। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएनएल में हमने कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 78,490 रुपीज। और फ्रॉम दिस हमारा क्वेश्चन ये वाला है समाप्त। कंसाइनी के खर्चे हमारे पीएनएल में नहीं आते, कंसाइनी के खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में आते हैं, जो कि आ चुके हैं, ठीक है। हाँ हमारे इस क्वेश्चन में मोटा मोटा 2 ही वर्किंग नोट बने। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में बोला था 5% ऑफ टोटल सेल्स प्रोसीड। सेल्स प्रोसीड मतलब होता है जो पैसा मेरे को सेल से मिला, तो दैट इज 5% ऑफ 1,60,000 की सेल्स, तो ये हो जाएगा 8,000। दूसरा मेरे को बोला था 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड, अबव 30 रुपए, तो मैंने 40 रुपए में बेचा है सामान, तो 10 रुपए का सरप्लस रियलाइज हुआ है। 4000 मीटर के ऊपर 20%, तो ये भी आ जाएगा 8,000, तो टोटल कमीशन हो गई मेरी 16,000। ठीक है, कमीशन की कैलकुलेशन क्लियर? यस बेटा, ये जो 3000 का खर्चा ही नहीं है, ये देखो यहां लिखा है 3000 मीटर सोल्ड एट दिल्ली लेस 3000 रुपए के खर्चे हुए कमीशन ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस, और ये सब चीजें ये अलग से है, अलग से 3000 अलग से है, बाकी उधर 5500 2000 अलग से था, है ना। ये 3000 ये वाला, ये यहां पर वाला खर्चा बताया 3000, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर 3000 फॉर एक्सपेंस। 3000 के हमने खर्चे किए यहाँ जब हम अपने शहर में बेच रहे थे, तो ठीक है। ओके
ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले कॉस्ट और आईपी में कैलकुलेशन हुई, तो जो वैल्यू थी वो कॉस्ट पे कितनी थी 1000 मीटर की, 20 रुपए के हिसाब से 20,000, और 1000 मीटर की इनवॉइस प्राइस थी 30,000। कंसाइनर के खर्चे दोनों में सेम थे, 5,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 1000, 1100, 1100। तो जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 31,100, 21,100 लेस 10% रिडक्शन इन मार्केट प्राइस। तो 10% आएगा इसका 2110, जो कि रिड्यूस होगा यहां पर, क्योंकि शो ये करना है, शो ये करना है, तो मेरा 28,990 आ जाएगा। ये वर्किंग नोट तुम शो करोगे, ठीक है। रिड्यूस करना है कॉस्ट पे, पर दिखाना है इनवॉइस प्राइस से माइनस करके, क्योंकि बुक्स में इनवॉइस प्राइस दिख रही है। हाँ जी बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। डी ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर रहा है ए ऑफ आगरा को सेलिंग एजेंट की तरह ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कि गुड्स सोल्ड होगा इनवॉइस प्राइस और ओवर, मतलब उसके ऊपर भी बिक सकता है। ए को मिलेगा 7.5% कमीशन इनवॉइस प्राइस पे और 20% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड। प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट 30 डेज बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, ठीक है। बिल ड्रॉ करेगा मतलब बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। 1 फरवरी 2020 को 1000 साइकिल कंसाइंड हो गई ए को। इस साइकिल की कॉस्ट 640 रुपए थी, इंक्लूडिंग फ्रेट और इनवॉइस एट 800 रुपए, ठीक है। तो हमने इनवॉइस प्राइस बताया उसको 800 रुपए का, ठीक है। बिफोर 31 मार्च 2020 प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज, ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, सोल्ड ऑफ 820 साइकिल एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930 रुपए पर साइकिल, द सेल एक्सपेंसेस बीइंग 12,500 एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। 20 of the unsold cycle were shop spoiled and were to be valued at depreciation of 50% of the cost, ठीक है। Show by means of ledger accounts how these transactions would be recorded in the books of A and find out the value of closing inventory with A to be recorded in the books of D। तो बेसिकली इस बार हम लोगों को क्वेश्चन ने बोला है कंसाइनी के बुक्स में अकाउंट्स बनाओ। किसके बुक्स में बनाने बोला है? कंसाइनी के बुक्स में। तो कैलकुलेशन सारी कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बस रिकॉर्डिंग कंसाइनी के बुक्स में करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस बार क्वेश्चन ने डिमांड किया है, ठीक है। तो कंसाइनी के बुक्स में कौन सा ही अकाउंट बन जाता है बताओ? इसके बुक में बनता है कंसाइनर का अकाउंट। इसका अकाउंट बनता है कंसाइनर का अकाउंट। तो डी का अकाउंट बनाओ, डी का अकाउंट बने, ठीक है। अब एक एक करके हमको एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन के अंदर देखो, गुड्स सेंड की कोई एंट्री होती है क्या? गुड्स सेंड की कोई एंट्री होती है? नहीं, यहां से चालू होगी, ये देखो यहां से चालू होगी। प्रिंसिपल टू ड्रॉ एन एजेंट 30 डे बिल 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, ठीक है। हाँ जी बच्चों देखो, तो बिल का अमाउंट हमको सबसे पहले निकालना है। बिल का अमाउंट कैसे निकलेगा? 80% ऑफ आईपी। तो व्हाट इज आईपी? 800। हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल्स आर देयर? 1000। तो 1000 साइकिल मैं भेज रहा हूं, 1000 साइकिल्स में सेंड कर रहा हूं, और एक साइकिल का जो इनवॉइस प्राइस है वो 800 है। तो कितना हो गया बच्चों इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस कितना हो गया बच्चों? 8 लाख हो गया। तो 8 लाख का 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस का बिल बनेगा। तो बताओ एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या होती है? डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आए ना? डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहां लिखो टू बिल्स पेबल अकाउंट। 8 लाख का 80% यानी कि
6,40,000, ठीक है, यस। फिर बोल रहे हैं 820 साइकिल उसने बेच दी 930 रुपए में, तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट अगर उसने कैश में बेचा है तो 2D अकाउंट, 2D अकाउंट याद रखना। कैलकुलेशन सारी कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, एंट्री यहां हो रही है सारी। तो अब यहां पर जनरल एंट्री का गेम चालू हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाय डेटर्स, कितने में बिकी है? 820 साइकिल 930 रुपए में। यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया तो अपन इसको कैश सेल्स ही मानते हैं। चलो कितना हो गया टोटल? 820 साइकिल 930 रुपए में, ये हो जाएगा 7,62,600, ठीक है। इतने में बिक गई सारी साइकिल्स। उसमें भी बोल रहा है 12,500 का खर्चा हुआ है, तो अब ये वसूलेगा डी से, तो एंट्री क्या होती है? डी अकाउंट डेबिट टू कैश, 12,500। फिर उसके बाद अब कमीशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 7.5% इनवॉइस प्राइस पे। तो 820 साइकिल की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी बताओ? 820 साइकिल की इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सेवन 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो ये हो जाएगा 7.5% ऑफ 820 साइकिल की इनवॉइस प्राइस। $49,200, ठीक है, 49,200। सेकेंड 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड, तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस कितने का रहा? 930 रुपए का। इनवॉइस प्राइस था 800 रुपए का, और इसमें उसने 820 साइकिल सेल किए, तो 930 माइनस 800 इंटू 820 साइकिल्स, इसका 20%, तो ये हो जाएगा 21,320 प्लस 49,200, तो हो जाएगा 70,520। दिस इज कमीशन, 70,520 इज माई कमीशन। तो यहाँ लिखो टू कमीशन, डी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बना रहे हो ना, ये चीज ध्यान में रखना। 70,520। अब बचा हुआ बैलेंस अमाउंट वो रेमिट कर देगा, टू बैंक लिख दो। बैलेंसिंग फिगर जितना भी आ रहा है, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर बताओ? बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है? 7,62,600 माइनस 6,40,000 माइनस 12,500 माइनस 70,520, 39,580। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जो वो डी को सेंड कर देगा, डी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये उसको भेज देगा सामान। और क्या बोला था क्वेश्चन मेरे को? इन द बुक्स ऑफ ए फाइंड करो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कितनी साइकिल पहले स्टॉक में बची, पहले ये सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करते हैं। 1000 साइकिल सेंड, 1000 साइकिल सेंड, 820 साइकिल सोल्ड, 820 साइकिल बिक गई, 20 साइकिल स्पॉइल्ड हो गई, 20 साइकिल स्पॉइल हो गई ना, कहां गई कहां गई? ये देखो 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल आर स्पॉइल्ड, तो एक 160 साइकिल आर इन क्लोजिंग स्टॉक सही सलामत, राइट? 160 साइकिल्स आर इन क्लोजिंग स्टॉक सही सलामत, यस। तो पहले 160 साइकिल्स का कॉस्ट बताओ मेरे को, कॉस्ट 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 640, 640। दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ 160 साइकिल्स, तो 160 इंटू 640, तो ये हो जाएगा 1,02,000
400। अब बची हुई 20 साइकिल को भी हम लोग कुछ कर नहीं रहे, हम लोग उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो वैल्यू करते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर शॉप स्पाइड, और वैल्यू होगी 50% ऑफ कॉस्ट पे वैल्यू होगी लेकिन। ठीक है, तो यहां लिखो स्पॉइल्ड साइकिल कॉस्ट, तो ये हो जाएगी 20 साइकिल 320 रुपए में वैल्यू हो जाएगी। 20 साइकिल 320, 50% कॉस्ट यानी 6400 में वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल बताओ कितना आ रहा है? 108800। ठीक है, अच्छा बताओ मेरे को, क्या कंसाइनर के खर्चे इंक्लूड करना भूल गया क्या मैं? क्या मैं गलती से कंसाइनर के खर्चे इंक्लूड करना भूल गया? फटाफट से बताओ। अभी वो भी करना पड़ेगा ना, कंसाइनर के खर्चे इंक्लूड करने पड़ेंगे। कंसाइनी के तो सारे खर्चे सेल्स वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? कंसाइनर के खर्चे इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे बताओ? करना पड़ेगा ना कंसाइनर के खर्चे इंक्लूड। सोचो और बताओ। बेटा 640 रुपीज कॉस्ट है इंक्लूडिंग फ्रेट। इंक्लूडिंग फ्रेट बेटा, कंसाइनी की बुक हो चाहे कंसाइनर का बुक हो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन सेम ही होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन एट कॉस्ट सेम ही होता है दोनों के एंड में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट खर्चे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 640 रुपए में डायरेक्ट खर्चे इंक्लूडेड थे, तो और कहां से लाऊं? यही तो है, जो है यही है। ठीक है, तो इसके साथ ये हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। जितनी डिमांड उसने की थी हमने फुलफिल कर दी है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये दो क्वेश्चन हम लोग को डेल क्रेडिटर कमीशन के ऊपर दिखेंगे। ठीक है, मिस्टर वाई कंसाइन करेगा 800 पैकेट टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट 900 रुपए है। मिस्टर वाई स्पेंड करेंगे 100 रुपए पर पैकेट कार्टेज का, फ्रेट का, इंश्योरेंस का और फॉरवर्डिंग चार्जेस का। अच्छा भाई ये काम आसान कर दिया, एक बार में सब बता दिया। 1 पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे, मिस्टर वाई लॉन्च करेगा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से और सिर्फ 570 रुपए एज अ क्लेम वसूल पाएगा। कंसाइनी ने डिलीवरी ली रेस्ट ऑफ द पैकेज की और 39,950 एज अदर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस उसने लिया है और 22,500 रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का मतलब डायरेक्ट खर्चे और रेकरिंग एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्ट खर्चे। ठीक है, सोल्ड कर देगा 740 पैकेट एट द रेट ऑफ 12 रुपए पर टूथपेस्ट और एंटाइटल्ड है 2% कमीशन ऑन सेल्स प्लस 1% कमीशन ऑन डैश डेल क्रेडिटर कमीशन। तो 1% का उसको डेल क्रेडिटर कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एब्नॉर्मल लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये सब चीजें तो हम बिना बोले बनाते हैं वैसे भी। क्या ये बोलने की बात है? नहीं 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 भैया, बोलने की तो बात ही नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। कंसाइनी के अकाउंट का फॉर्मेट तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, बनाना तो तुम लोग का है, मैं नहीं बनाता हूँ फॉर्मेट। इसके नीचे ही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तुम लोग को बनाना है कंसाइनी का अकाउंट, हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट। डेल क्रेडिटर कमीशन मतलब होता है बेटा वो कमीशन जो हम देते हैं बैड डेट्स को बियर कराने के लिए कंसाइनी को, वो होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। कमीशन ही है, कुछ नहीं, वैसे ही जैसे कमीशन कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होता है। अच्छा बताओ, यहां पर क्वेश्चन बताया नहीं डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे कैलकुलेट होगा। In a default case where the question is not going to tell you how the calculation on which item the commission is calculated, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है कमीशन कैलकुलेट करने के लिए और वो है डैश, और वो है डैश। क्या है वो?
किसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट होना चाहिए इन अ डिफॉल्ट केस? सेल्स के ऊपर। समझ में आई क्या बात? चलो 800 पैकेट सॉफ्ट टूथपेस्ट है और हर पैकेट का कॉस्ट 900 रुपए है, तो कितना हो जाएगा ये? 2 गुड सेंट। 800 पैकेट 900 रुपए पर पैकेट, 7,20,000 रुपए। खर्चे करो 100 रुपए पर पैकेट के, 100 रुपए के पर हो गई तेरी खर्चे, खर्चे हो जाएंगे खर्चे खर्चे। हम्म 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 इंश्योरेंस क्लेम की बात तो बाद में करते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा बाद में करते हैं। ये डायरेक्ट खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे दोनों ऐड करके लिख दो यहाँ पर। टू, अरे कंसाइनी का नाम क्या है अपना? मिस्टर वाई कंसाइन गुड्स टू। कंसाइनी का नाम ही नहीं है, ओ माय गॉड, तो लिखो टू कंसाइनी। हाँ जी बच्चों, कंसाइनी के टोटल खर्चे बता दो मेरे को। 22,500 को प्लस कर दो 39,950 रुपीज से, तो ये टोटल खर्चे 62,450 रुपीज के। एक्सपेंसेस 62,450। सेल्स वेल्स निकाल लो। सेल्स का क्या हिसाब किताब बोला है? 740 पैकेट 12 रुपए पर टूथपेस्ट। एक पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट है, ठीक है। एक पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट है, एक टूथपेस्ट 12 रुपए का बिका है, और टोटल जो पैकेट बिके हैं वो बिके हैं 740 पैकेट बिके हैं। तो कितना हो गया सेल्स? 740 इंटू 12 इंटू 100, ये हो रहा है बेटा 8,88,000 रुपीज। 8,88,000 रुपीज। कमीशन 2% कमीशन सेल्स, 1% डेल क्रेडिटर कमीशन, तो लिखो टू कंसाइनी। कमीशन करो, कमीशन की कैलकुलेशन, कमीशन कैलकुलेट करो और बताओ। $26,640 आ रहा है। कैसे आएगा? 2% ऑन 8,88,000 प्लस 1% ऑन 8,88,000, ऐसे ही आएगा ना। 2% भी देना है, 1% कहा गया? ये देखो 2% सेल्स पे देना है, 1% डेल क्रेडिटर कमीशन देना है, ठीक है। बोलो हाँ। हाँ, अब लिखो बाय इंश्योरेंस कंपनी और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अब नॉर्मल लॉस का रीजन हो गया, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये तीन चीज चलो ढूंढ के लाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ओके। चलो देखो क्या क्या हुआ, सबसे पहले बताओ। 1 पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे। एक पैकेट की कॉस्ट कितनी थी? 900 रुपए। तो कॉस्ट, एक पैकेट की कॉस्ट थी 900 रुपए, ठीक है। प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस कितना था? 100 रुपए पर पैकेट था, ये भी पर पैकेट बता के रखा है। अब बताओ इन ट्रांजिट लॉस हुआ है तो कंसाइनी के खर्चे लूंगा? इन ट्रांजिट लॉस है, कंसाइनी के खर्चे लूं? नहीं भैया, कंसाइनी के खर्चे कैसे लोगे? कंसाइनी तो अभी खर्चे ही नहीं किया है। ओके, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। माइनस करो इंश्योरेंस क्लेम जो मुझे रिसीव हो गई है। इंश्योरेंस क्लेम कितने की है, कहा गया? 570 रुपए एज क्लेम। ओके, तो 570 रुपए का क्लेम मिल गया, तो लॉस कितने का हो गया मेरा? 430 रुपए। तो यहां लिखो 430 रुपए, यहां लिखो 570 रुपए। चलो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस डेल क्रेडिटर कमीशन के नाम से करा रहा हूं। उसमें भी जो जो पॉइंट आना चाहिए था कि बैड डेट्स हो गया, वो नहीं आया इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ठीक है, अब मैं मान लो इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं बैड डेट्स हो गया, मान लो इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स मेरे लिए लॉस है। और अभी तक के तुम देखे होगे इलस्ट्रेशन में जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हम बैड डेट्स को डेबिट कर रहे थे, राइट, कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि मेरा लॉस है।
अगर इस क्वेश्चन में बैड डेट्स होता तो हम अपनी बुक्स में उसको डेबिट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे ही आपको दिखा डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया जा रहा है, आप समझ जाओ कि ये बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनी, नॉट मी। कंसाइनी विल बियर दिस एक्सपेंसेस। आधी बात समझ में? ठीक है, अगर होता तो खैर चलो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर ले। तो कितने, पहले ये बताओ कितने पैकेट बचे हैं क्लोजिंग स्टॉक में? 800 पैकेट गए, एक पैकेट बर्बाद और 740 पैकेट बिक गए, 59 पैकेट बच गए। बोलो ना हाँ। 800 पैकेट गए, एक पैकेट एबनॉर्मल लॉस, 740 पैकेट बिक गए, तो कितने पैकेट बिक गए? 59 पैकेट बच गए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले कॉस्ट बताओ। 59 पैकेट की कॉस्ट क्या होगी? 900 रुपए पर पैकेट। कंसाइनर के खर्चे 100 रुपए पर पैकेट। कंसाइनी के खर्चे डायरेक्ट नेचर के 39,950। ये खर्चे कितने पैकेट के ऊपर हुए बताओ? 39,950 रुपीस के खर्चे कंसाइनी ने कितने पैकेट्स के ऊपर किए? कितने पैकेट्स का निकालना है वो तो क्लियर है, पर कितने पैकेट्स के ऊपर ये खर्चे किए? वेरी गुड, 799 पैकेट्स के ऊपर ये खर्चे हुए हैं। क्योंकि एक पैकेट तो लॉस्ट हो गया था इन ट्रांजिट, क्योंकि एक पैकेट तो लॉस्ट हो गया था इन ट्रांजिट, क्योंकि एक पैकेट का एबनॉर्मल लॉस है रास्ते में, तो 61,950 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो निकाल दो प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। ऑब्वियसली एक प्रॉफिट है। $61,860। ठीक है, डन। इस क्वेश्चन में हमने फाइनली पहली बार डेल क्रेडिटर कमीशन किसी को दिया, मतलब कंसाइनी को दिया, बट उसमें भी वो पॉइंट नहीं आ पाया बैड डेट्स वाला, तो यूज नहीं हो पाया। बेसिकली डेल क्रेडिटर कमीशन हम दे दिए उसको, पर यूज में नहीं आया डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर के। ठीक है बच्चों, और ये बहुत वन लाइनर क्वेश्चन था क्योंकि हर चीज सामने सामने परोस के देके रखा था मेरे को। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, लिख लो पहले। लास्ट क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को क्लोज करेंगे। अच्छा, मतलब करेंगे क्लोज करेंगे, करेंगे क्लोज करेंगे। यस भैया यस। बाय द वे दिस इज नॉट राइमिंग। चलो जी, ए ऑफ आगरा सेंड करेगा कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख रुपए टू बी ऑफ बॉम्बे 1 मार्च 2019 को। इनकर किया एक्सपेंडिचर 12,000 का फ्रेट और इंश्योरेंस में। एज अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर को हर साल। बी एंटाइटल्ड है 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स प्लस अ डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 3%। बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑन गुड्स। 31/12/2019 को बी इन्फॉर्म करता है फोन के थ्रू कि उसने सोल कर दिए सारे गुड्स फॉर 1.5 लाख रुपए। तो क्या अब इस क्वेश्चन में हमको एक चीज नहीं करनी पड़ेगी? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि सोल्ड कर रहा है ऑल गुड्स फॉर 1.5 लाख। इनकर करेगा सेलिंग एक्सपेंस 2,000 का। फर्दर इन्फॉर्म कर रहा है कि सिर्फ 1,48,000 ही रिकवर कर पाया हूं, रेस्ट कंसिडर इरिकवरेबल, मतलब बैड डेट्स हो गए हैं 2,000 के, ऐसा इन्फॉर्म कर रहे हैं। एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल्स। ठीक है, 5/1/2020 को ए रिसीव कर गया चेक फॉर द अमाउंट ड्यू एंड बी फ्रॉम बी एंड इनकर बैंक चार्जेस ऑफ 260 रुपए फॉर कलेक्टिंग द चेक। अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 9/1। राइट अप कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंड करो प्रॉफिट एंड लॉस।
बी का अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शंस को अप टू द रिसीप्ट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। ठीक है, तो सिर्फ क्लोजिंग ऑफ द ईयर तक नहीं करना है, जब तक पैसा रिकवर नहीं हो गया यानी 9/1 तक अपने को ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके दिखाना है बुक्स में। ठीक है, कर लेंगे। और फाइनली तुम लोग को देखा होगा कि भाई डेल क्रेडिटर कमीशन का कॉम्बो आया है बैड डेट्स के साथ। कितने अकाउंट बनाने इन टोटल? कंसाइनमेंट अकाउंट, बी का अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, डन है। हाँ, चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। कंसाइन गुड्स वैल्यूड है 1,00,000 रुपए टू गुड सेंट। एक लाख रुपए। ठीक है, खर्चे कर रहा है 12,000 के। ठीक है, तो कमीशन की दिए 3,000 रुपए का डायरेक्ट खर्चा है, 2,000 रुपए का इनडायरेक्ट खर्चा है। टोटल खर्चा लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट टू बी। 3,2,5,000 रुपए डायरेक्ट ना। 3,000 का देखो डायरेक्ट खर्चा किया है, ये देखो 3,000 का डायरेक्ट खर्चा किया है और 2,000 का फिर इनडायरेक्ट खर्चा किया, टोटल ही लिख दिया हूँ। 1,50,000 की सेल्स लिख लेते हैं बाय बी। टू बी कमीशन की कैलकुलेशन। कमीशन बोला है 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स और 3% का डेल क्रेडिटर कमीशन, तो कितना आ जाएगा ये? 5% ऑफ 1,50,000 प्लस 3% ऑफ 1,50,000। बताओ टोटल कितना हो रहा है ये? 5, 6, 7, 8% 12,000। डायरेक्टली लिख लो 12,000। ठीक है, अब बताओ मेरे को बैड डेट्स हो गया, मेरे को बैड डेट्स हो गया, वो आएगा क्या? बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डेल क्रेडिटर कमीशन क्या दिया था? 4 डालने के लिए दिया था। डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दिया हो? क्योंकि बैड डेट्स वो बियर करेगा, मैं नहीं करूंगा। अब वो बियर करेगा बैड डेट्स। ही नाउ ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट्स, नॉट आई। बट एक और खर्चा मेरे को बाद में हुआ है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। कंसाइनमेंट वाला चेक क्लियर कराने के लिए 260 रुपए देना पड़ा है, तो ये आएगा, ये आएगा। कंसाइनमेंट वाला चेक क्लियर कराने के लिए 260 रुपए देना पड़ा है, तो यही है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। तुम लोग सोच रहे होगे क्या है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, तो यही है। एक मिनट रुको बच्चों, चलो जी बच्चों, तो ये हम लोगों का 2। अब देखो इसको तुम एक्सपेंस लिख सकते हो, पर क्वेश्चन बोला प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, तो देखो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट कैसे वर्क करता है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, तो ये कुछ ऐसे होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट। तो जो बैंक चार्जेस है प्रोविजन से कटेंगे, जैसे हम लोग बैड डेट्स को प्रोविजन से कटवा रहे थे ना फाइनल अकाउंट्स पे, वैसे यहां पर एक्सपेंस उससे कटेंगे। तो ये 260 हुआ प्रोविजन फॉर
एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा टू बैंक चार्जेस। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, तो जो भी बैंक चार्जेस होगा वो पीएनएल में ना कटते हुए यहां कटेगा। ठीक है, 260 रुपीज। आ रही बात समझ में? हाँ, डेप्रीशिएशन के प्रोविजन जैसे भी बोल सकते हो। चलो फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो। प्रॉफिट क्या आएगा, निकालो जल्दी, फास्ट फॉरवर्ड काम होना चाहिए। इजी क्वेश्चन सिर्फ डेल क्रेडर के नाम से कराया गया है। 50,000 तो इधर हो गया, 50 माइनस 24 29, 50,000 माइनस 29 कर दो, उसमें 260 और माइनस कर दो तो 20,740 आ गया, 20,740 आ गया। ठीक है, बी का अकाउंट बनाना है, तुम लोग बना लोगे बी का अकाउंट? बी का अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे? यस। जो बी का अकाउंट बनाओगे, सुनो, जो तुम लोग बी का अकाउंट बनाओगे उसका बैलेंस यहां पर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बोलो हाँ। यस, उसमें बैंक चार्जेस माइनस कर देना। कितने का बैंक चार्जेस हुआ? 260 रुपए का। तो जो बच जाएगा वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बैंक मेरे से बैंक चार्जेस काट लेगी। तो ये चीज तुम लोगों को करनी है कि बी का अकाउंट बनाओगे, बी के अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट होगा, और उसमें से 260 काट के बैलेंस कैरी डाउन करना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, जो बेटा मेरे को एक बात देखो, कितना मजाक टाइप होगा। 1.5 लाख रुपए डेबिट हो गया, ठीक है, 5,000 रुपए क्रेडिट हो गया, 12,000 रुपए उसका क्रेडिट हो गया, क्या नाम है, कमीशन का क्रेडिट हो गया। तो बताओ कितना बन रहा है ये? कितना बन रहा है बैलेंसिंग फिगर? 1,33,000। तो 1,33,000 बैलेंसिंग फिगर बन गया, वही आएगा यहाँ पर 1,33,000 माइनस करो 260, 1,32,740। खत्म हो गया क्वेश्चन, लो, और ये हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज 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 क्लोज, खत्म क्वेश्चन। बताओ कितना देर लगा? 30 सेकेंड बस। ठीक है, चलो खत्म बेटे, खत्म। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर इसके साथ कंसाइनमेंट का खत्म होता है, और एक हिस्टोरिकल चैप्टर तुम लोग इसको बोल सकते हो, क्योंकि अकेला चैप्टर होगा जिसमें हर क्वेश्चन में खुद सॉल्व कराया हूं, है ना। और उसका रीजन भी है, रीजन ये है कि तुम्हारे लिए नया चैप्टर था ये, इसीलिए करा दिया गया है। अब कंसाइनमेंट हो गया हमारे साइड से, 100% कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर्स आर कवर्ड। अब तुमको बस यही ध्यान रखना है कि बस इनमें इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो तुमको उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस वगैरह तो करनी ही करनी है। ठीक है, और तुमको ये भी समझ में आए, देयर इज नो स्टैटिक फॉर्मेट ऑफ कमीशन कैलकुलेशन। क्वेश्चन जैसा बोलता है हमको वैसा ही कैलकुलेट करना पड़ता है ना, कोई स्टैटिक फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, चलो जी बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।